मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया देवी। तुम जो करने जा रहे हो वो उचित नहीं। तुम अपने आराध्य को समझने, उन्हें पहचानने में भूल कर रहे हो। नहीं देवी, पहचानने में भूल कैसे हो सकती है जो मुझे उनके दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन तो हुए हैं लकुलेश, किंतु तुम उन्हें इस रूप में स्वीकार करना ही नहीं चाहते। न मेरा शिव कभी गृहस्थ था और ना हो सकता है। यदि तुम्हारे शिव गृहस्थ हो भी गए तो तुम्हें इससे आपत्ति क्यों? क्योंकि मेरा शिव अनासक्त है, सांसारिक बंधनों में पड़ने वाला नहीं था वो। यही उसकी विशेषता थी जो उसे नारायण और ब्रह्मदेव से भिन्न बनाती थी। स्त्री प्रेम की उसे आवश्यकता नहीं थी। तो शिव संपूर्ण था, सभी सामाजिक सांसारिक नियमों, दायित्व और औपचारिकता से मुक्त। क्या तुम आयोनिज हो? नहीं ना, तुमने भी तो एक मनुष्य योनि से ही जन्म लिया। तुम्हारी उत्पत्ति का आधार भी तो तुम्हारे माता पिता का विवाह है। उन्होंने सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तुम्हारा पोषण किया है। तो फिर शिव के विवाह से तुम्हें आपत्ति क्यों है? क्योंकि मेरा शिव वैराग्य सिखाता था। शिव ने अनासक्त रहना सिखाया था। शिव ने सिखाया कि वैराग्य एकमात्र उपाय है कर्म चक्र से मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त करने का। जिसने मुझे और अनेक भक्तों को यह ज्ञान दर्शन दिया, ये मार्ग दिखाया, वो स्वयं इसके विपरीत जाकर उन सभी भक्तों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दोष तुम्हारे दृष्टिकोण का है, तुम्हारी संकीर्णता का है, और तुम्हारे इस दोष न केवल शिव को अपितु इस समस्त संसार के लिए, त्रिदेवों के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी इसका तुम्हें बोध भी नहीं है लकुलेश। मेरे शिव के अतिरिक्त मेरे जीवन में किसी बात का कोई महत्व नहीं। अब मेरा आत्मता ही एकमात्र विकल्प है। समय आ गया है। अब केवल एक ही विकल्प शेष है। प्रभु के अश्रु
मेरे शिव, तुमने मेरी सुन ली। नकुलेश को उसके शिव मिल गए हैं, अर्थात माता का भैरवी रूप में प्रकट होना सार्थक रहा। किंतु नकुलेश ने केवल यह स्वीकार किया है कि उसे उसके शिव मिल गए। उसके शिव गृहस्थ भी हो सकते हैं, ये अभी भी उसे स्वीकार नहीं। देवी भैरवी यदि नकुलेश को यह समझाने में असमर्थ रही तो स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अर्थात नकुलेश को समझाने के लिए सृष्टि चक्र और सृजन की कथा का पुनर्कथन अनिवार्य हो जाएगा देवर्षि। सती रहस्य का पुनर्कथन आवश्यक हो जाएगा। तो क्या महादेव नकुलेश को घटना के प्रारंभिक बिंदु की ओर ले जाएंगे? देवर्षि, काल घटना में यह सुनिश्चित करना असंभव है कि यात्रा भविष्य की ओर है या अतीत की ओर। निर्भर तो इस पर करता है कि समय के वृत्त में व्यक्ति किस बिंदु पर खड़ा है और किस ओर उन्मुख है। मैं जानता था कि तुम कहीं और हो। मैं भटक गया। हाँ शिव, मैंने सोचा तुम मुझे कैलाश पर मिलोगे, किंतु जब मैं तुम्हें वहां ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो जानते हो मुझे कौन मिला? कोई बहरूपिया। तुम यहां साधना में लीन हो और वो वहां सबको कह रहा है कि वो शिव है। तुम्हारी अनुपस्थिति का लाभ उठा रहा है। और तो और नंदी और प्रेतगण भी उसे अपना स्वामी मान रहे, कह रहे हैं कि वही शिव है। तो मैं मूर्ख नहीं, मैं समझता हूं मेरा वैरागी शिव कभी गृहस्थ हो ही नहीं सकता। प्रतीत होता है कि सबने उसे मान्यता दे दी है। विलंब ना करो शिव, मेरे साथ चलो। इस जगत को बताओ कि तुम शिव हो। सबको कह दो कि तुम्हारा नकुलेश सत्य कह रहा है। चलो वैरागी, साधना से बाहर निकलो। तुम्हारे साथ और तुम्हारे असंख्य भक्तों के साथ हो रहे छल को रोकना होगा। उठो शिव, शिव उठो। चलो उठो शिव, उठो। अपनी साधना से उठो शिव।